अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये देखें बीफ पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये बने हैं। इतने टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, सेवर जैसे, जिस तरह आप सेवर में जाके खाते हैं यखनी, वो भी यखनी पुलाव बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी होता है। किलो मैंने बीफ लिया है और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। चावल कम होते हैं और गोश्त ज़्यादा पड़ता है ताकि इसमें टेस्ट आए। घंटे के लिए हम चावल को भिगो देंगे और फिर पहले हमने गोश्त का मसाला तैयार करना है और इसकी यखनी निकालनी है। 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे। एक प्याज डाल के ना बड़े साइज का, वो आपने इसमें डालना है। कटिंग करनी है ऐसे, आपने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज डालेंगे, ब्राउन प्याज करना है, लाइट ब्राउन। चावल को घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे। जब तक गोश्त तैयार होता है ये भी रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन का भी अपना ही मज़ा होता है, जिस चीज़ में डालें उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। गोश्त डाल देंगे। गोश्त को पकाने का मकसद ये है इसमें, ताकि गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है अच्छे से ये फ्राई भी हो जाता है और कलर भी इसका चेंज हो जाता है और ये गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से ये गोश्त आपने लाइट ब्राउन करना है। फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। चलो, कड़ी पत्ता डालेंगे और ये गरम मसाला इसमें डालेंगे। ज़ीरा डालेंगे, सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ये धनिया पाउडर डालेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये जो जितने मैंने मसाले डाले हैं ताकि ये भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएं, पके, तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखें गोश्त जो पानी था गोश्त का वो ख़त्म हो गया है, ऑयल हो गया है। अब इसके अंदर 1-1.5 जग में पानी का डालूंगा ताकि अच्छे से इसकी यखनी भी निकल आए और ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए मसाले और गोश्त। अब इसकी हमने यखनी निकालनी है तो 1 जग में पानी का डालूंगा इसमें। 1 घंटे के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसको रखना है। मैंने कुकर पे नहीं रखा, कुकर पे तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। 1 घंटे के लिए मैं इसे रखने लगा हूँ लो फ्लेम पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हो गया था। अब ये चेक करते हैं कि ये
ये देखें माशाल्लाह ये गल गया अच्छी तरीके से। अब इसमें हम चावल डालेंगे। बंद कर दिया। 2-3 इलायचियाँ डालेंगे और ये हरी मिर्चें डालेंगे। ये आलू बुखारा डालेंगे और इमली डालेंगे। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चावल हमारे कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है ताकि चावल टूटे ना। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी चावलों का जितना था वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं लो फ्लेम पे इसको दम पे लगाऊंगा ताकि ये अच्छे तरीके से चावल पक जाएं। दम लगाने से पहले मैं ये पुदीने की पत्तियां डालूंगा इस पर, और ये प्याज जो बचा के रखा हुआ था वो डाल दूंगा और हरी मिर्च डाल दूंगा। कलर फूड है वो मैं डाल दूंगा। अब ये 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊंगा। 10 मिनट हो गए, चेक करते हैं ये दम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये रेडी हो गए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। आप 5 स्टार होटल पर जाते हैं खाते हैं, लेकिन ये भी आप ट्राई करके खाएं। इंशाल्लाह होटल जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे जो चावल खाते हैं वो भी यखनी से तैयार करते हैं, इसी तरह बनाते हैं यखनी में ही, तो इसकी वजह से उनमें टेस्ट होता है। आप प्लीज़ ऐसे ही ट्राई करना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं ऐसे ही आपने डालनी है। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे, करम करे और फजल करे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन जायके के साथ ये बीफ पुलाव बना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।